Hello students, today's worksheet is worksheet number 85 for class 10 subject English. This worksheet is based on chapter 10 of a book First Flight and the name of the chapter is The Sermon at Benares. Let's start it. The Buddha said the life of the mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा ने कहा कि जो नश्वर का जीवन है यानी कि जो मॉर्टल्स का मनुष्य का जो जीवन है जो कि नश्वर है मनुष्य और इस विश्व के अंदर वो पीड़ा से भरा हुआ है, ट्रबल्ड है, मुसीबतों से भरा हुआ है, छोटा है और पेन से कंबाइंड विद पेन, दर्द से भरा हुआ है. फॉर देर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग. क्योंकि कोई भी जरिया नहीं है जिसके द्वारा जो पैदा हुआ है उसे मरने से रोका जा सके. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज़ डेथ. ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स. और ओल्ड एज में पहुँचने के बाद, बुढ़ापे में आने के बाद मृत्यु होना निश्चित है. ऐसा नेचर है सभी लिविंग बींग्स का, सभी प्राणियों का यही प्रकृति है. एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. जैसे पका हुआ फल जो है हमेशा इस खतरे में होता है कि वो गिर जाएगा टहनी से टूटकर, इसी तरीके से जो मॉर्टल्स हैं, जो नश्वर हैं, जब भी उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही, पैदा होते ही वो इस खतरे के साथ हैं कि कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है. एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन. जैसे मिट्टी के बने हुए सभी बर्तन जो कुम्हार बनाता है उनका सबका अंत टूट कर ही अंत होता है. सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स. ऐसा ही नश्वर जीवन होता है. बोथ यंग एंड अडल्ट, चाहे कोई जवान हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, जो मूर्ख हैं या जो बुद्धिमान हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. सभी मृत्यु की पावर में समा जाते हैं. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. सभी मृत्यु का विषय है, चाहे कोई भी इंसान कैसा भी है, मृत्यु सबकी निश्चित है. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैनॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस. जिन पर मृत्यु ने काबू पा लिया है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, इस जीवन से अलग हो गए हैं. एक पिता जो है अपने बेटे को नहीं बचा पाता, ना ही रिश्तेदार कोई रिश्तेदार को बचा पाता है. मार्क, याद रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ. जब रिलेटिव्स पीछे से, रिश्तेदार जो है देख रहे होते हैं और पश्चाताप कर रहे होते हैं, जो है लिमेंट कर रहे होते हैं, पछतावा कर, दुख विलाप कर रहे होते हैं, शोक विलाप कर रहे होते हैं, तब एक एक करके सभी लोग जो है जा रहे होते हैं. तो मृत्यु उनके विलाप को देखकर नहीं रुकती. लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लाटर. आप मृत्यु की तरफ वो ऐसे जाते हैं जैसे किसी बैल को जो है किसी स्लाटर में, किसी कसाई खाने में उसका वध करने के लिए उसको जो है मर्डर करने के लिए ले जाया जा रहा हो. सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. इसीलिए पूरा विश्व जो है मृत्यु से और विनाश से भरा हुआ है, लिप्त है. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव. इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसका शोक नहीं मनाते. नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो इस विश्व की इस नेचर को समझते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए वो शोक नहीं करते. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ना तो रोने से, ना पछताने से, ना ही कंप्लेन करने से, दुख मनाने से कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता. दिमाग की शांति उसे नहीं मिल सकती. ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. बल्कि रोने से, विलाप करने से उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ता है और उसकी बॉडी सफ़र करती है. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन. वो रोकर अपने आप को बीमार कर लेता है, पेल पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, और जबकि वो जो मरने वाले हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उसके दुख विलाप से वो उन्हें रोका नहीं जा सकता, मरने से उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता. ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ. जो अपने जीवन में शांति चाहता है उसे इस शोक विलाप के तीर को, इस शिकायत और इस दुख के तीर को निकाल कर फेंकना होगा. ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. और जिसने इस एरो को, इस तीर को निकाल कर फेंक दिया है, उसे ही दिमाग की शांति प्राप्त होगी. ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड. जिसने हर दुख के ऊपर काबू हासिल कर लिया है वो हर दुख से फ्री हो जाएगा और ब्लेस्ड रहेगा. तो ये कहा गया है यहाँ पर, जो एक रियल ट्रुथ है, बिटर ट्रुथ है इस वर्ल्ड का, कि डेथ जो है सर्टेन है, इनएविटेबल है, इंस्क्रूटेबल है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है. आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए गए ऊपर के एक्सट्रैक्ट को पढ़कर नीचे के क्वेश्चंस के आंसर हमें करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धा हैज़ कंपेयर्ड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स टू व्हाट.
देखिए बुद्धा ने जो मॉर्टल्स की लाइफ है, नश्वर जीवन जो है, उसको कंपैरिजन किससे किया है? वाइज एंड फूल से, राई फ्रूट्स एंड अर्दन वेसल्स। तो ये बी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि हमने अभी पैसेज में पढ़ा कि उसने पके हुए फल से और मिट्टी के बर्तनों से कंपैरिजन किया कि जिस तरह मिट्टी बर्तन का अंत जो है टूटने में ही होता है और पका हुआ फल गिरता ही है, इसी तरीके से जो डेथ है वो इनएविटेबल है। तो डेथ का कंपैरिजन इसी से किया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द वर्ड लेमेंटिंग डज नॉट रेफर टू। लेमेंटिंग का किस ओर संकेत नहीं करता है, कौन से वर्ड को रेफर नहीं करता है? तो देखिए लेमेंटिंग जो है सौरव, दुख। लेमेंटिंग होता है शोक मनाना, दुख मनाना, विलाप करना, तो सौरव होगा सही। लेमेंटिंग का सिनोनिम है ग्रीविंग, भी वही है, दुख मनाना। मॉर्निंग भी शोक विलाप करना। चीयरिंग होता है खुशी मनाना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लेमेंटिंग डज नॉट रेफर टू चीयरिंग। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द मैसेज गिवन अबाउट डेथ इज़। अब चैप्टर के अकॉर्डिंग जो डेथ के बारे में मैसेज दिया गया है वो क्या है? इट इज़ एन इनएविटेबल डेथ अटल है, ये मैसेज सही है। इट इज़ एन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ऐसी पीड़ा है जिसको कोई इलाज नहीं है, जिसको दूर नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। डेथ स्पेयर्स नन, मृत्यु किसी को नहीं बख्शती। ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव कि ये सभी मैसेज डेथ के बारे में हमें दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है व्हाट अकॉर्डिंग टू बुद्धा शुड वन डू टू अटेन पीस। कि बुद्धा के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान को शांति प्राप्त करनी है तो उसे क्या करना चाहिए? तो आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। वन शुड नॉट लेमेंट एंड कंप्लेन एंड ओवरकम द सोरो ऑफ डेथ टू गेट पीस ऑफ माइंड। अगर किसी को शांति हासिल करनी है तो उसे जो है लेमेंट करना, शोक विलाप करना, शिकायत करना छोड़ना होगा और दुख के ऊपर जीत हासिल करनी होगी, दुख के ऊपर काबू करना होगा। जो मृत्यु का दुख है उसके ऊपर उसे ओवरकम करना होगा, तभी वो शांति प्राप्त कर पाएगा दिमाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट ग्रेट ट्रूथ अबाउट लाइफ डज बुद्धा वांट टू टीच इन दिस चैप्टर? हाउ रेलिवेंट आर दीज टीचिंग्स इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। देखिए क्या सच्चाई बुद्धा ने जीवन के बारे में बताई है यहाँ पर, और वो आज के समय में किस तरीके से सार्थक है उनकी टीचिंग्स। तो इसका आंसर होगा बुद्धा वॉन्ट्स टू टीच दैट डेथ इज़ इनएविटेबल। बुद्धा ये बताना चाहते हैं कि मृत्यु अटल है। हिज टीचिंग्स आर रियली रेलिवेंट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। आज के संदर्भ में भी उनकी टीचिंग्स जो हैं वो बहुत ही सार्थक है। बिकॉज डेथ इज़ सर्टेन, क्योंकि आज भी मृत्यु निश्चित है। वन हु इज़ बॉर्न मस्ट डाई वन डे, जिसका जन्म हुआ वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा। नथिंग कैन प्रिवेंट दिस बिटर ट्रूथ, और इस कड़वी सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। वन मस्ट ओवरकम द सोरो ऑफ डेथ एंड पेन एंड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन टू गेट पीस। और प्रत्येक को जो है, जो ये दुख है, मृत्यु का दुख है, इसके ऊपर जो है काबू हासिल करना होगा और इस दर्द को और इस शोक विलाप के तीर को निकाल कर फेंकना होगा, तभी उसे शांति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर ये वर्कशीट आपकी हो जाती है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट एंड दिस वीडियो वुड हेल्प अ लॉट इन डूइंग दिस वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।